राम राम दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीमुतवाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखा जाता है और मान्यताओं के अनुसार जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जितिया व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उन्नति जीवन के लिए इस व्रत को रखती है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास और नवमी तिथि को व्रत का पारण करने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान की गई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है और किए गए व्रत का कोई पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। आइए जान लेते हैं व्रत के नियम और पूजा विधि। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। इस दिन महिलाएं छठ पूजा की तरह स्नान और पूजा पाठ के बाद केवल एक बार सात्विक भोजन करती हैं। सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है। नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। परंपरा यह है कि पहले सास व्रत करती है, फिर बहुएं। अगर सास इसे रखने में असमर्थ हो तो बहू व्रत कर सकती है। एक बार अगर कोई महिला यह व्रत शुरू कर दे तो हर साल इसे करना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना जरूरी है। झगड़ा, कलेश, अपशब्द से व्रत खंडित हो जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि विस्तार में। व्रत वाले दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और संकल्प लें। प्रदोष काल में पूजा स्थल को गोबर से लीपकर पवित्र करें। एक तालाब का आभास बनाकर वहां पाकड़ की डाल लगाएं। कुशा से जीमुतवाहन की मूर्ति और चील सियारन की मूर्तियां बनाकर स्थापित करें। जीमुतवाहन को धूप, दीप, फल, अक्षत अर्पित करें। चील और सियारन को लाल सिंदूर से टीका करें। हाथ में चावल या फूल लेकर व्रत कथा सुने। पूजा सामग्री में आ जाएगा पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान सुपारी, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली आदि। अंत में अब आरती जरूर करें। सरसों का तेल और खली अगले दिन बच्चे के सिर पर लगाई जाती है ताकि बुरी नज़र दूर हो सके। व्रत के दिन महिलाओं को मौन रहना, कम बोलना और ज़्यादा काम से बचना चाहिए। रात में जागरण करना अति शुभ माना गया है। व्रत का पारण जो कि नवमी के दिन होता है। नवमी तिथि को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। पारण में झोर भात, मडुआ की रोटी और नौने का साग खाया जाता है। पारण के बाद दान दक्षिणा अवश्य करना चाहिए। परंपरा के अनुसार महिलाएं गले में लाल धागा धारण करती हैं। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और गर्भ नष्ट हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस अजमेय बालक को गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। वह दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तब से ही संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए जीवित पुत्रिका व्रत की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि इस व्रत से बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण और जीमुतवाहन की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए जान लेते हैं व्रत की तिथियां और शुभ मुहूर्त। नहाए खाए सप्तमी यानी 13 सितंबर 2025 शनिवार के दिन होगा। निर्जला व्रत अष्टमी 14 सितंबर 2025 रविवार को। पारण होगा नवमी के दिन 15 सितंबर 2025 सोमवार के दिन। निर्जला व्रत यानी अष्टमी 14 सितंबर को प्रारंभ होगी सुबह 5:04 से और ये समाप्त होगी 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर। वही पारण की तिथि रहेगी 15 सितंबर 2025 को और ये शुरू होगी 6:20 से सुबह 11 बजे तक। आइए जान लेते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त और विशेष मुहूर्त। सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:27 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:33 से 5:19 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:20 से 3:09 तक। संध्या मुहूर्त रहेगा 6:27 से 6:51 तक। अमृत काल बेला रहेगी 9:15 से 10:50 तक। निशित काल है 11:53 से 12:40 तक। राहु काल रहेगा 9:12 से 10:46 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस प्रकार जितिया व्रत 3 दिन तक चलता है। सप्तमी को नहाए खाए, अष्टमी को निर्जला उपवास और नवमी को पारण किया जाता है। यह व्रत मातृत्व के प्रेम, त्याग और बच्चों की रक्षा का प्रतीक है।
जो भी महिलाएं इसे पूरी श्रद्धा से करती हैं, उनके बच्चों की आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण और जीमूत वाहन की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। राधे राधे श्याम।